कांग्रेस ने राज करा। इसका मतलब 5 बार 6 बार हमने भरोसा करके कांग्रेस पार्टी को बार बार वोट दिया। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज करा, के दे दिया था तक, के दे दिया। बालक बुलक ठीक नौकरी लगन लग गए हो, गांव का स्कूल बढ़िया हो गया हो, अस्पताल बढ़िया सा बन गया हो, बिजली 24 घंटे आंदी हो, सड़क बढ़िया बन गई हो। एक तो यो साथी ने कहा भाई यो पानी भर रहा, नीम में जान लग रहा, पानी बुरी हालत हो रही है। तारा इधर तो बताऊं, ये स्थिति है। 25 साल थोड़े नहीं होते, 25 साल। हमने तो दिल्ली में 7-8 साल हुए सरकार चलाते, जिसका जी करता हो आके देख लो। सूरत बदल दी दिल्ली की सारी, सारे स्कूल शानदार बना दिए, सारे अस्पताल शानदार बना दिए, बच्चे मुफ्त में पढ़े, सारे लोग फ्री बिजली के मजे ले रहे, 24 घंटे बिजली आवे, जन्नत बना दी दिल्ली की। चाल के देख लो, 8 साल लगे सिर्फ। 25 साल मिले कांग्रेस को। और अब पिछले 8 साल से बीजेपी वाले, ये बीजेपी भी और जेजेपी भी दोनों, 8 साल से इनकी सरकार है। के दे दिया था, के दे दिया। कोई बालका के स्कूल बढ़िया कर दियो, नौकरी बढ़िया लगन लग गए हो, बिजली आती हो, पानी आती हो, ये तो मांगने लग रहे। लठ दिया है जी आप तक, चाहे तो कागज पकड़ के अपने डीसी ऑफिस में खड़े रहो, कागज ठीक कराने, और जबकि में मांगने जाओगे तो लठ मिलेगा। सीधा सा नियम है सरकार का। तो मेरा कहना यह है कि ये चीज मांगने लगे थे हम जब हरियाणा बना, या जब देश आजाद हुआ, हम यही चीज मांगने लगे थे कि भाई हमारे बालका की नौकरी का जुगाड़ कर दो, हमारे बालका की पढ़ाई बढ़िया कर दो, अच्छी बिजली आती हो, सड़क बढ़िया बना दो, यही चीज मांगने लगे थे। फिर एक चुनाव, फिर दूसरा चुनाव, कदे यो बदल के देख लिया, कदे वो बदल के देख लिया, कदे इस पे वोट दे दिया, कदे उस पे वोट दे दिया, बदला कुछ नहीं, वही का वही है। तो इसलिए अब आपके पास एक मौका है। ये तो पहले अल्टा पलटी हो रही थी, कदे बीजेपी ने लिया और कदे कांग्रेस ने लिया, और बीच में एक आध दूसरा को चोर घुस जाता, उस पे वोट दे दो, फिर धोखा हो जाता। तो अब आपके पास मौका है, आपके पास एक ऐसी विचारधारा है जिसमें नेता नहीं है, हम लोग नेता नहीं है। हमारे खानदान में कोई पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहा, हम तो आम घरों के बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे वैसे हम लोग। हमने तो या कमान हाथ में ले ली कि जब ये नहीं कर सकते हमारा काम, तो हम तो खुद राज बनाओगे और अपना काम खुद कराओगे, इतनी सी बात है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि नई पार्टी है, तसल्ली करके वोट दियो, न्यू ना करियो कि भाई पहले हमें कम तुम तो दे दिया, हम कम मारते दे दिया। तसल्ली करके वोट दियो। दिल्ली में काम कर दिया, पंजाब में कर दिया, पहले अपनी तसल्ली करियो। कैसे करोगे तसल्ली? जैसे कल एक पत्रकार भाई मेरे ने पूछा था, बोला जी ये बीजेपी वाले ने कहा आपने कोई 2-4 स्कूल बढ़िया से बना रखे दिल्ली में, और कोई भी आवे आप उसने वो दिखा दो। मैंने कहा भाई ये तो टेस्टिंग कर ले, तू एक दिल्ली का नक्शा था, उसके ऊपर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल, और जितनी आंगली जाकर डटे, न्यू कह दिए इस हिस्से में दिल्ली के में स्कूल दिखाओ, वहीं ले जाकर दिखा देंगे। तो आपके भी यही बात है जी, आपसे भी यही गुजारिश है। ये हमारे जितने साथी यहाँ पे पार्टी के हैं, इनको कहूंगा कि जो भी आना चाहे एक बस इनके लिए करना, गाड़ी करना, और दिल्ली इनको लेके आना। आप भी खेल लियो दिल्ली के नक्शे पे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, जित आपकी आंगली टिके, जो कहती है भाई दिल्ली के इस हिस्से में स्कूल दिखा, वहां पे आपको शानदार स्कूल दिखाएंगे, जैसा आपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा सरकारी स्कूल। अगर आपका जी ठुके तो वोट दियो, वरना मत दियो आम आदमी पार्टी। और ये नजदीक पंजाब है आपके, बॉर्डर पार करो, वहां जाओ, किसी दुकान पे किसी घर में रुको, और वहां पे पूछो बोला जी ये सारे रुक के मारे बिजली फ्री कर दी, आपकी बिजली फ्री हुई है कि? अगर सामने से ये कहे हाँ भाई हुई है, तो वोट दियो, ना तो मत दियो। इसमें क्या सिंपल सी बात है, पहले आप परख लो। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जो पहले परख कराती हो बाद में वोट मांगती हो। हम तो नहीं, भाई पहले चेक कर लो, और जी ठुके तो उसके बाद वोट देना, आम आदमी पार्टी से जुड़ना। लेकिन अगर एक बार जुड़ जाओ तो फिर इनकी बकाई में ना आइयो दोबारा। ये खूब बकान जाने बार बार, और कैसे कैसे बकाते हैं वो भी बता दूंगा। ये खूब बकान जाना आप लोगों ने, हमने पिछले 5-6 दशक से 50-55 साल तक बकाने तो लाग रहे, कुछ काम तो करा नहीं, बकाने लाग रहे। ये
बीजेपी की तो हमने चिंता नहीं, देखो बीजेपी की जेजेपी की हमने बिल्कुल चिंता नहीं। टेस्ट करके दिखाऊं, देखो एक बार टेस्ट करूंगा यहाँ भाई, किसी में कोई सा 56 इंच की छाती ले रहा हो, किसी में इतना जिगरा हो जो भी दोबारा बीजेपी ने वोट देना चाहता हो तो एक बार हाथ उठा के बता दो। कोई भी आदमी ऐसा जो बीजेपी ने वोट देना चाहता हो जिसमें इतनी छाती जिगरा रह रहा हो तो एक बार हाथ उठा के बता दो। एक आदमी है जी, ये बीजेपी ने वोट देना चाह रहा है, कितने खड़े हैं न्यू देख लो। तो इसका मतलब कि अगर बीजेपी की चिंता को नहीं, बीजेपी तो खत्म है, जमानत भी बच जावे तो बता दियो ना। जेजेपी की चिंता, उसका भी यो हाल होना, जैसे वोट लेकर उसने धोखा करा उसका भी यो हाल होना। तो इसका मतलब चिंता हमको इस बात की है कि जैसे पिछले दिनों में ये दूसरी पार्टियां हमको बेवकूफ बनाती आई, बार बार पागल बना दिया, हमारा वोट दे दो, यो कर देंगे वो कर देंगे, इसका मतलब उसकी चिंता हमको है। वो क्या चिंता है? ये हुड्डा साहब आजकल, भाई साहब आप की बात कर रहे हैं 2 मिनट, ये हुड्डा साहब आजकल क्या कर रहे, सारे के घूम घूम के क्या कहें, अग बोला भाई 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे कांग्रेस की सरकार आई तो। कहें कि नहीं कहें? किसी ने तो वीडियो सुने होंगे, ये सारे का आजकल ये कहें। तो इसका मतलब देखो आजादी के टाइम की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। यो तो मान लो कि इनका नाश जालिया जमाइन दोरापना कोई मुद्दा नहीं रह रहा, हमारे मुद्दे चोरी कर रहे, इतनी तो मान लो, या तो बात समझ में सब काव है। चलो उसके बाद भी उन्होंने कहा भाई 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं भाई, 8 साल पहले हरियाणा में किसकी सरकार थी? किसकी थी जी? कांग्रेस की। कै साल रही जी कांग्रेस की सरकार? 10 साल। कौन था जी मुख्यमंत्री? ओहो, तो फिर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो अनुराग डांडा तो गया नहीं था उसका हाथ पकड़न ना, अपना रोक क्या होगा। अब भाई हुड्डा साहब साइन मत करियो कदे लोगों की 300 यूनिट बिजली फ्री हो जा। 10 साल मुख्यमंत्री था, करनी थी तो कर देता 300 यूनिट बिजली फ्री। कौन रोका था उसने? कौन रोका था उसने? इसका मतलब झूठ बोल रहे, झूठ, साफ झूठ। अब न्यू मानना भाई पागल है लोग तो मान लेंगे मेरी बात ने। चलो मान लिया 10 साल पहले नहीं पता था हुड्डा साहब ने, 8 साल पहले नहीं पता था भाई, हिसाब ही उसके गजब। लेकिन आज तो पता है, जब वो अपने मुंह से बोलने लग रहे भाई 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। यो इनका फूफा गहलोत बैठा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चला रहा है, दिवाले ने 300 यूनिट बिजली फ्री। हरियाणा के लोगों के भी यकीन हो जाएगा थोड़ा सा, अब भाई ठीक बात कर रहे। या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, दे दो ने 300 यूनिट बिजली फ्री। हरियाणा के लोगों के भी जच जाएगी, हाँ भाई हो सके कांग्रेस भी कर सके। इन्हें यो धोखा ही भाई करा ताजा किसके साथ? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़न गई, अपना तो इनका कुछ रह नहीं रहा वादा कोई। कर्नाटक में इन्हें हमारा पूरा का पूरा जो चुनावी घोषणा पत्र होता है ना, वो कॉपी कर लिया, पूरा नकल कर ली पूरे की। कर्नाटक में जाकर बोले भाई 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। कर्नाटक में जाकर बोले भाई महिलाओं को हम सम्मान राशि दे देंगे, 1000 2,000 रुपये जो हम क्या करें, सारी जगह देवे भी हैं। कर्नाटक में जाकर बोले भाई जो बेरोजगार है उनको हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, जो आम आदमी पार्टी कहती है कि जब तक नौकरी नहीं लगवाएंगे तब तक भत्ता देंगे युवाओं को। वही वादे किए कर्नाटक में जाके। आगी सरकार, लोगों ने क्या चाहिए? लोगों ने वो चाहिए जिसके लिए वो पहले दिन से संघर्ष कर रहे हैं, मांग रहे हैं, यही चीजें चाहिए लोगों को। आगी सरकार कर्नाटक के अंदर, लेकिन असली चेहरा बेनकाब हो गया। क्या कहते 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। आज की खबर सुन के देख लियो, 2 रुपए 89 पैसे हर यूनिट के रेट बढ़ा दिए बिजली के कर्नाटक के अंदर। झूठ बोल के आए सरकार में 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे और आते ही बिजली का रेट बढ़ा दिया वहां पर। तो इस धोखे में मत रह जाइयो कोई भी आदमी, किसी भी आदमी ने ये धोखा नहीं होना चाहिए भाई कांग्रेस की में भला कर देगी तारा, इसके फिर पलट के देख लो। दूसरी बात, ये 8 साल विपक्ष में भी थे कांग्रेस वाले, विपक्ष में थे तो कि मैं रुक का रोला तो होना चाहिए था, कि मैं आवाज तो उठानी चाहिए थी। भाई आदमी मरण लग रहा है, ये बीजेपी वाले मारण लग रहे और विपक्ष में बैठ के भी बोले नहीं, चुप बैठा। नेता किस बात का है फिर हमारा? फिर किस बात का नेता है हमारा? हमारी आवाज नहीं उठा सकता तो इसका मतलब 8 साल तक हुड्डा साहब एसी कमरे में मजे तक सोए थे, मजे तो जमा 8 साल सोने लाग रहे थे। ईव क्या होया, ईव इन्हें पेरा पाट गया। जैसे ही मैंने
आप तो बताइए ना, एक भी आदमी देने तैयार नहीं वोट। इवी ने पेरा पाट गया भाई, बीजेपी तो खत्म है हरियाणा में। तो उठे इसी कमरे में थे, बाहर लिखड़े, फिर बकान आगे अबीब का नंबर पढ़ सके। लेकिन लोग समझदार होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हुड्डा साहब, जब असली मिलन लग रहा, कार्बन कॉपी लेके क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी असली जिसका मुद्दा 300 यूनिट बिजली देने का, पानी देने का, स्कूल अच्छे करने का, अस्पताल अच्छे करने का, फिर यह हुड्डा साहब की कार्बन कॉपी लेके क्या करोगे? तो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो, इस विचारधारा को मजबूत करो। आज यहां आने का जो उद्देश्य था हमारा वो ये था कि 8 तारीख को जींद में हमारे 2 ही मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, सरदार भगवंत मान पंजाब में और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में, दोनों मुख्यमंत्री आपके दरवाजे पे लेके आ रहे हैं, आपके घर पे लेके आ रहे हैं, जींद के अंदर लेके आ रहे हैं दोनों मुख्यमंत्रियों को। मायने हैं इसके कुछ, मतलब है इसका कुछ। इसका मतलब ये कि हमने इतनी सरकार बनवाई, इतने नेता खड़े करे, लेकिन विकास में सबसे पीछे रह गया ये जींद का इलाका और आसपास का इलाका, सबसे पीछे रह गया। तो ये बताने के लिए आ रहे हैं दोनों जने कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा विकास इसी इलाके में होगा जो हरियाणा में सबसे पिछड़ा रह गया। ये बताने के लिए आ रहे हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है, जो आपके दोस्त हो, परिवार में हो, रिश्तेदार हो, जिसको भी जानते हो गांव में, उसको अपने साथ लेके आना ताकि ताकत बने, अपनी बात की ताकत मजबूत हो। और जब आप लोग आओगे तो एक आध यार दोस्त तो कोई हिसाबी आ रहा है जो दूसरी पार्टी में हो, हमारे भी हैं, सबके हुए हैं, ना मानते, डूबना है कुएं में कूदना है, एक आध हिसाब आ रहा है कूद दूंगा, तो दूसरी पार्टी का भी होगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मैं कह कुआ को उसने भी लेकर आई हो, देखो भाई तू भी चाल। वो आप तो नहीं पूछेगा भला जी मैं क्या करूंगा, आपकी तो पार्टी, आप तो समर्थन करने जाओ, मैं क्या करूंगा वहां? तो उसको ये बताना कि भाई मेरी तो पार्टी है, मैं तो मजबूत करने जाऊं वहां पे पार्टी को, और मजबूती से हमारी पार्टी बात रख सके, इसलिए जा रहा हूं समर्थन करने के लिए। और भाई तू दूसरी पार्टी का है, तू यो देखने खातर चाल, तारी पार्टी आगे पंखे के ऊपर पाटेंगे, ये देखने के लिए बुलाना इनको। जींद के अंदर खुला ऐलान होने जा रहा है 8 तारीख को कि 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। किसी में हिम्मत नहीं इन पार्टियों में से जो रोक सके हमको। मेरा बड़ा दुख हुआ है एक आध चीज सुन के, देख के। अपने लोग बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। हम तो यहां से निकले, नेशनल लेवल पे पत्रकारिता की, बहुत दुनियादारी देखी है, सारी राजनीतिक पार्टी भी बहुत नजदीक से देखी, लेकिन अपने यहाँ के लोग बहुत भोले हैं। अपने हरियाणा के लोग, एक था वो स्टेज पे चढ़ के खट्टर के ने बोला जी 8 घंटे बिजली आवे, 12 घंटे दे दो। मेरे को सोच के भी कई बार तरस आता है। कई बार मुझे ये लगता है कितने भोले लोग, कितने दिल के साफ लोग हैं हरियाणा के। 24 घंटे बिजली तो अभी मांग भी नहीं रहे हम लोग, मांग भी नहीं रहे 24 घंटे बिजली। 12 घंटे मांगी, उसमें भी मुख्यमंत्री ये बोला नहीं मिलेगी 12 घंटे, 8 घंटे ही मिलेगी, बैठ जा। मैं खट्टर साहब को ये कहना चाहता हूं, खट्टर साहब, जितनी पुलिस हो आपके पास, जितने प्रशासनिक अफसर हो, जितना बीजेपी द्वारा पैसा हो, जितनी ताकत हो, सारी लगा देना। बाद में ये मत कहना कसर रहेगी। 1 साल बाद 24 घंटे भी बिजली मिलेगी और मुफ्त भी मिलेगी। 1 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। इनमें जितनी ताकत हो लगा लें, रोक लें। 1 साल के बाद आम आदमी पार्टी अपना वादा सरकार में आते ही पूरा करेगी। 24 घंटे बिजली भी देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे। गारंटी है ये आम आदमी पार्टी की। गारंटी देते हैं हम लोग, वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं। इसलिए अब ये समय निर्णय कर लो। और एक आखिरी चीज जो समझा रहा हूं, जो सबसे बड़ा जहर है राजनीति का, उससे सावधान हो जाना। आपको कोई अपने रास्ते से भटका नहीं सकता, सरकार बनने से रोक नहीं सकता। सिर्फ एक आखिरी जहर है, उससे सावधान हो जाना। ये चुनाव नजदीक आते आते आपको आपकी जात समझाएंगे, सारे नेता, सारी पार्टियां आपको आपकी जात, आपका धर्म, पता नहीं क्या क्या वास्ता देके समझाएंगे। आज मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना सारे जने, बहुत ध्यान से सुनना ये जो बात कहने जा रहा हूं।
जात पात की राजनीति आपका भला नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी। आपने कहोगे बोला भैया बात तो सुथरी सी बोलने में लग गए, कोई भी कह देगा। मैं आपको उदाहरण दे के समझा रहा हूं, अभी उदाहरण दे के आपको समझा रहा हूं। अगर ये किसी भी पार्टी के नेता आपके पास आए, जात के नाम पे वोट मांगे, इनसे बस एक सवाल पूछना है आपने, सिर्फ एक सवाल सारे जनों ने पूछना है। क्या पूछोगे? इन ये कहो बोला जी ठीक है जात की वोट तो दे देंगे, पर आप कोई ऐसी सड़क बनवा दोगे क्या हमारे लिए जिस पे सिर्फ हमारी जात का आदमी चले, दूसरा कोई चले नहीं? बनवा सकते हैं? बनवा सकते हैं। इन ये भी पूछियो कि जी आप ये जो बिजली देने की बात कह रहे हो 300 यूनिट, क्या कुछ ऐसा फार्मूला ले आओगे क्या कि सिर्फ मेरी जात आड़ा ने मिले, दूसरे किसी जात आड़ा ने 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिले? दे सकते हैं क्या? कोई सा स्कूल बना सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक जात के लोग जावें, दूसरे नहीं जावें? कोई सा अस्पताल बना सकते हैं क्या जिसमें एक जात के लोग इलाज कराएं, दूसरी जात के नहीं कराएं? कोई भी सरकारी काम, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी सरकारी काम जात के आधार पे नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। इसका मतलब ये जो जात के नाम पे वोट मांगते हैं ये धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं हमको, झूठ बोलते। अगर जात पे राजनीति हो सकती है, जात का वोट ले रहे जब ये कह के कि मेरी जात के वोट दे दो, तो फिर जात के काम कराओ ना, दूसरों के काम क्यों कराते हो? इसका मतलब राजनीति में जात के नाम पे काम नहीं हो सकता। कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो, कोई कुछ भी कहता हो, मेरी कुछ भी जात हो, आपकी कुछ भी जात हो, राजनीति में, सरकार में जात के आधार पे काम नहीं हो सकता। ये बात समझ लो। आज जो भी जात के नाम पे वोट मांगने आए झूठ बोल रहा है, पहली नजर में पकड़ लो उसको। जात के नाम पे जो भी वोट मांगेगा झूठ बोल रहा है, क्योंकि काम नहीं हो सकता उस आधार पे। काम अगर होगा तो सारी जात का होगा। मैं उदाहरण दे देता हूं। दिल्ली के अंदर हमने शानदार स्कूल बनाए हैं सरकारी। वहां पे जब बच्चे दाखिला लेने आते हैं, हम जात नहीं पूछते उसकी, सबको मिलता है, सबको दाखिला मिलता है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज मिलता है, बढ़िया इलाज मिलता है, दवाई भी फ्री मिलती है। जात नहीं पूछते किसी की, सबको मिलता है, सबको। बिजली फ्री है तो सबकी फ्री है, पंजाब में भी दिल्ली में भी। महिलाएं अगर बसों में सफर करती हैं दिल्ली में, फ्री में करती हैं, किसी जात की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जात से सावधान रहना। ये जात वाला जहर जो भी घोलने आए, ये समझ लेना ये हमारा दुश्मन है। ये फिर से बेवकूफ बनाएगा, 5 साल फिर से इसी तरह से हमारे वोट का इस्तेमाल करेगा, काम कुछ नहीं होना। क्योंकि अगर जात पात के आधार पर काम होना होता तो हरियाणा पता नहीं कहां पहुंच गया होता। हर बार मांगे ये जात के नाम पे वोट, हर बार। तो इसलिए ये सावधानी बरतना, और ये आखिरी चीज थी समझाने की, क्योंकि इससे बड़ा कोई जहर नहीं होता, ये सबसे बड़ा जहर। अब मैं आखिरी लाइन बोलते हुए आपको ये बता रहा हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी सारी आम आदमी पार्टी से चिढ़ती किस बात से, इनके पेट में दर्द किस बात से। बस आखिरी बात ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार मेरे साथ साथ गिनना जी, दिल्ली में हम क्या क्या फ्री देते हैं, एक बार मेरे साथ साथ गिनियो। दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं जी। क्या फ्री देते हैं? दिल्ली में हम पानी फ्री देते हैं जी, हर घर में। क्या फ्री देते हैं? दिल्ली में हम प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री में देते हैं। क्या फ्री देते हैं? शिक्षा। क्या फ्री देते हैं? शिक्षा फ्री में देते। दिल्ली के अस्पतालों में 10 रुपए की दवाई हो कि 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इंजेक्शन हो, फ्री में मिलता है। क्या फ्री में मिलता है? अस्पताल। दिल्ली के अंदर 60 साल से बड़ी उम्र का कोई भी बुजुर्ग हो, कहीं किसी तीर्थ पे जाना चाहे, खर्चा सरकार देती है, फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं दिल्ली के अंदर। क्या कराते हैं? फ्री तीर्थ यात्रा। माताएं बहनें हमारी यहां सुन रही थी पीछे, अगर दिल्ली जाओ तो अपना बटुआ बॉर्डर पे छोड़ जाना, वापस आते हुए उठा लेना, किसी बस में चढ़ जाना, कहीं भी उतर जाना, कोई किराया नहीं लगता दिल्ली के अंदर। महिलाओं की बस यात्रा फ्री है। और सबसे बड़ी बात जो आजाद हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने कभी की नहीं, अगर कोई वर्दी में शहीद हो जाए दिल्ली का नागरिक, पुलिस में हो, फौज में हो, फायर ब्रिगेड में हो, किसी भी वर्दी में हो, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है आम आदमी पार्टी की सरकार। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। ऐसा कभी नहीं हुआ आजाद हिंदुस्तान में। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे देना सारे दिल पे हाथ रख के, इसमें से कुछ भी फ्री मिलता है क्या आपको हरियाणा में? इनमें से कोई भी चीज फ्री मिलती है? नहीं मिलती।
उसको नहीं मिलता थी 3 लाख, सुनो आप ध्यान से, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, 3 लाख करोड़ रुपए का। सुने, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर। ये तो जो कहते हैं हम बर्बाद कर देंगे फ्री दे दे के देश को, ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते। 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया भाई? हमारे में तो कई आगे जीरो समझ में नहीं आऊंगी भाई, कितनी लगे 3 लाख करोड़ में। मैं आसान करके बता देता हूं। 3 लाख करोड़ का मतलब आज हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो, 6 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होगा सिर के ऊपर। इतना कर्जा चढ़ा दिया हरियाणा के ऊपर। 6 लाख का कर्जा नए पैदा हुए बच्चे के ऊपर भी है। इतना कर्जा, कहां गए पैसे? कहां गए पैसे? कुछ तो काम नहीं करा, कुछ भी फ्री में नहीं दिया। कहां गए 3 लाख करोड़ रुपए? खा गए सारा का सारा, खा गए, भ्रष्टाचार में खा गए। उसी पैसे से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए ढोल डमडमे खूब नजर आएंगे आपको चुनाव में। पैसा फेंकते हैं खूब, आपसे लूटा हुआ पैसा सारा का सारा। आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है, ये बात याद कर लेना। अपने बाप दादा 3 पीढ़ियां कम से कम जिस चीज के लिए संघर्ष करने आई हैं, आपका 1 वोट जिंदगी बदल सकता है, ये बात ध्यान कर लेना। और अपना इरादा पक्का कर लो सारे के सारे, 8 तारीख को जींद भी आना है और अगले साल सरकार भी बनानी है हरियाणा के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।